ध्यान दो, बोले यस सर। तो ये कह रहा अ बैग कंटेन्स 750 रुपीज, यानी एक बैग में कुल कितने रुपए है भाई? 750 रुपए। इन द फॉर्म ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस, यानी कि किस रूप में उसमें रखे गए हैं? टोटल 750 रुपए एक बैग में रखे गए हैं, जिनमें से 1 रुपए का है सिक्का, फिर 50 पैसे का सिक्का है, और कितने का है? 25 पैसे का सिक्का। यानी जो 750 रुपए है उसमें जो सिक्के हैं वो कितने कितने के हैं? 1 रुपए की भी है, 50 पैसे की भी है, और 25 पैसे की भी है। यानी तीनों सिक्का मिला देंगे तो कितना रुपए हो जाएगा? 750 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे कह रहा है कि इन द रेशियो, लेकिन उनका रेशियो किसमें है भाई? 5:8:4। किन रेशियो में रखे गए हैं? 5:8:4 के रेशियो में रखे गए हैं। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ईच टाइप, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या कितने हैं? यानी 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? बात समझ में आ रहा है? और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? अच्छा, पहले बात ध्यान दीजिएगा, ये किसका रेशियो है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना वो रेशियो किसका है? क्वाइन का। किसका रेशियो है? क्वाइन का, यानी सिक्कों का रेशियो। किसका रेशियो है? सिक्कों का। तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? लेट द, क्या मानेंगे भाई? लेट द नंबर ऑफ क्वाइन, लेट द नंबर ऑफ क्वाइन, लेट द नंबर ऑफ क्वाइन कितने रुपीज का भाई? पहले 1 रुपीज का लेंगे, रुपीज 1। लेट द नंबर ऑफ क्वाइन ₹1, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 5x। क्या हो जाएगी? 5x। इनके साथ हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद देखिएगा देन, क्या लिखेंगे भाई? देन द नंबर ऑफ क्वाइंस कितने का? 50 पैसे का। कितना हो जाएगा? देखिएगा 8x हो जाएगा। फिर देखिएगा द नंबर ऑफ क्वाइन कितने का भाई? 25 पैसे का। कितना होगा भाई? 4x। समझ में आया कि नहीं सर? अच्छा, ये जो है ना, ये कहने का मतलब है कि 1 रुपए के 5x सिक्के हैं। हमको पता चल गया रेशियो में तो 5 था ना, रेशियो में कितने का था भाई? 5 था। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 5x, ठीक है ना? और 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 8x। और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 4x। मतलब ये हमें सिक्कों की संख्या पता चली। कितने की संख्या पता चली? सिक्कों की। लेकिन यहाँ दिया है, ये जो रेशियो दिया है वो सिक्कों की रेशियो दिया है, न कि रुपए का, न कि रुपए का। लेकिन यहाँ तो अमाउंट दिया हुआ है ना, यहाँ क्या दिया हुआ भाई? अमाउंट दिया है 750 रुपए, और यहाँ जो आपने निकाला है वो क्या निकाला है? सिक्कों की संख्या। क्या निकाला है? सिक्कों की संख्या। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं यहीं से चेंज कर रहा हूँ। अगर 5 या सिक्कों की 5x जो सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपए की है, तो अगर मैं कह दूं 1 रुपए का अगर इसमें मैं गुणा कर देता हूँ, याद रखो, अगर मैं कितने गुणा कर देता हूँ? 1 रुपए का गुणा कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा सर ये कितना हो जाएगा? 5x, यानी 5x रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x रुपया हो जाएगा। यानी 1 रुपया का क्या रुपया है? 5x। अच्छा बताओ, ये जो आप देख रहे हैं कितना भाई? 50 पैसे। 50 पैसे जो होता है वो 1 रुपए का आधा होता है। 50 पैसे कितने होता है? 1 रुपए का आधा। तो क्या मैं इसमें 1/2 का गुणा कर दूं क्या? बोलो भाई। 1/2 का गुणा करते हैं, ये भी रुपए में आ जाएगा। 1/2 का जब मैं गुणा करता हूं तो कितना हो जाता है भाई? 4x। क्या आ जाएगा? 4x। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब 25, देखिए 25 पैसे को अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे को अगर मैं चेंज करूंगा फ्रैक्शन में तो क्या आएगा भाई? 1/4 आएगा। तो अगर मैं रुपए में चेंज करूंगा तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 1/4 का। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो आया आपका, ये आया आपका किसका आ गया? ये आ गया रुपया। क्या आ गया भाई? रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 5x रुपए 1 के सिक्के हो गए, 4x रुपए 50 पैसे के सिक्के हो गए, और x रुपया कितने का हो गया भाई? 25 पैसे। 25। बात समझ में आ गया? अब मैं इनको जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 750। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए रखते हैं, कितना रखें भाई? 5x, यानी लीजिएगा बाई क्वेश्चन। बाई क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार। कितना हो गया? 5x, फिर कितना होगा? 4x, फिर कितना होगा भाई? x।
ये कितने रुपए के बराबर है? 750। कितना समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा भाई? 10x। कितना होगा? 10x इक्वल टू 750। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 0 से 0 को आप कैंसिल कर दीजिएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 75। यानी कह सकते हैं कि जो 75 सिक्के आ गए या 75 x सिक्कों की संख्या माने थे ना, अभी नहीं पता चला, केवल x का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया? x का। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ क्वाइन। क्या निकालना भाई? नंबर ऑफ क्वाइन। देखिए यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वाइन निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखो भाई, 5x सिक्के किसके थे? नंबर ऑफ क्वाइन देखिएगा, नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन देखिएगा। 1 रुपए का अगर नंबर ऑफ क्वाइन निकालेंगे 1 रुपए का, तो 1 रुपए का कितना होगा? 5x था ना, ये वाला रेशियो लेंगे तब हम ना, 5x 8x और 4x वाला, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो है। और जो हमने निकाला है 5x 4x और x जो है वो किसका हो गया भाई? रुपयों का हो गया। किसका हो गया? रुपयों का। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वाइन निकालने हैं ना, तो आप देखिएगा इसमें आप गुणा कर दीजिएगा। 75 में गुणा करेंगे किसका? 5 का। कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25 के 5 हो जाएगा, 2 कैरी होगा। अब 5 7 जा 35 और 7 को जोड़ देंगे तो 37। यानी ये 375 जो सिक्के आ गए वो किसके आ गए भाई? 1 रुपए के। और नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन कौन सा भाई? नंबर ऑफ क्वाइन किसका? कितने का? 50 पैसे का। अब देखिए 50 पैसे का निकालेंगे तो उसका रेशियो कितना था? 8x। कितना था? 8x। तो 8 में किसके मल्टीप्लाई करेंगे? 75 करिएगा भाई। 8 5 जा 40 के 0, 8 5 जा 40 के 0, कितना कैरी हो गया भाई? 4। 8 7 जा 56। अब 56 में 4 ऐड कर देंगे तो 60। यानी 600 सिक्के कितने के थे भाई? 50 पैसे। अब नंबर ऑफ क्वाइन किसका निकालेंगे? नंबर ऑफ क्वाइन किसका निकालेंगे? 25 पैसे का। तो कितना था भाई इसका? 4x 4 इंटू 75 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 4 5 जा 20 के 0, 4 5 जा 20 के 0, 2 कैरी हो गया। 4 7 जा 28 और 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 375 सिक्के किसके आ गए भाई? 1 रुपए के। 600 सिक्के किसके आ गए? 50 पैसे के। और 300 सिक्के किसके आ गए? 25 पैसे के। ये समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो अब क्या करोगे? देखिएगा, अगर 375 सिक्के 1 रुपए के हैं तो रुपयों में अगर ऐड करोगे तो 375 रुपए आएगा ना। बात समझ में आ रहा है? 600 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो 300 रुपया किसका होगा? 300 रुपया होगा। 50 पैसे के 600 सिक्के हैं तो 300 कितने होंगे? आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या है भाई? 300 सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के हैं। तो आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे ना, तब ना पैसे आएगा। 4 का डिवाइड करोगे कितना होगा? 4 7 जा 28 और कितना बच गया भाई? 2 बच गया। तो कितनी बार कटेगा? 5 बार में। 4 5 जा 20, इसको ऐड कर लीजिए तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा। 7 7 41 15 के 5 हो जाएगा। 1 कैरी हो जाएगा। 3 3 7 1 7 750 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? आप देखिएगा यहाँ तक किसका रेशियो था? ये रेशियो सिक्कों का है। आज जो ही हमने अगर इसके मूल्यों का गुणा कर दिया, मतलब कि जो दिया है 1 रुपये दिया है तो 1 का गुणा किए हमने। देखो अच्छा, आप किसी को ये समस्या हो सकती है कि सर ये 1 का किए हैं, 1/2 का किए हैं, 1/4 का कहां से कर दिए ना। ध्यान से देखना, 1 रुपीज को यानी 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा। अगर मैं बात करता हूं 50 पैसे का, तो 50 पैसे को जो रुपए में चेंज करते हैं तो 50 पैसे को 1/2 रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/2 रुपए कहते हैं, क्योंकि 50 पैसा जो होता है वो 100 का आधा होता है, इसलिए कह देंगे 1/2 रुपए। अब 25 पैसे का क्या कहेंगे? 1/4 रुपए, क्योंकि 100 रुपए में 25 पैसा कट आएगा, 4 आएगा, इसलिए 1/4 क्या कर देंगे? 4। तो हमने इनको रुपयों में बदल दिया, इसलिए रुपयों में बदला है क्योंकि यहाँ जो अमाउंट है वो किसमें है? रुपए में। यहाँ अमाउंट किसका भाई? रुपया में। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए।